Hello everyone, welcome to C2C Mentor. So my name is Shanky and I have been associated with C2C since last couple of years. Many of you know me. So today our topic of discussion will be whether I should join NMIMS or not. Okay, so if we talk about NMIMS, this is the admission handout that they have given. I'll attach this particular link in the comment options and NMAT 2024 लास्ट टाइम का अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो लास्ट टाइम का कट ऑफ वाज समवेयर क्लोज टू 232 इन विच जिसमें लैंग्वेज का जो पर्टिकुलर्स थे लैंग्वेज एलआर और फॉन्ट्स इन तीनों के जो पर्टिकुलर स्कोर्स थे और कट ऑफ्स थी वो समवेयर इन द रेंज ऑफ 74 लैंग्वेज के लिए थी 72 शायद एलआर के लिए थी एंड 69 शायद क्यूए के लिए थी। सिमिलर बेसिस पे मैं इस साल का जो स्कोर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 230 से लेकर 234। ओके 230 से लेकर 234। 234 के अंदर आप मान के चलिए कि 69 से 72 68 से इनफैक्ट 72 विल बी क्यूए का स्कोर। ओके एंड उसके बाद अगर हम बात करें एलआर के स्कोर की तो दैट विल बी अगेन 70 से लेकर 74। सब में चार चार मार्क्स का ही ज्यादा नहीं रख रहा मैं। और वर्बल के लिए अगर हम देखें वर्बल एबिलिटी के लिए दैट विल बी समवेयर क्लोज टू 74 72 से लेकर 76। ये हमारा रेंज है और ये हमारे ओवरऑल स्कोर का प्रिडिक्शन रहेगा, ओवरऑल स्कोर का प्रिडिक्शन रहेगा। ठीक है एंड अकॉर्डिंगली जब हम इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितनी सीट्स है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ 1740 सीट है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे नीचे। जस्ट अ सेकेंड। 1740 सीट्स है यहाँ पे। 1740 के अंदर से मुंबई कैंपस के लिए यहाँ पे 600 सीट्स है। 600 सीट्स में से आप ये सारी एरियाज चूज कर सकते हो जिसमें आपको बेसिकली एक पर्टिकुलर एमबीए की डिग्री लेनी है। आप बहुत सारी जगह से अगर एमबीए की डिग्री लोगे वहाँ पीजीडीएम बोला जाता है कोर्स को, और यहाँ पे अगर आप एमबीए की डिग्री लेते हो तो वो एमबीए कोर कहलाती है। अगर कोर से आप बॉम्बे कैंपस से अगर आप एमबीए कर रहे हो फुल टाइम एमबीए देन इट विल बी टर्म्ड एज एमबीए कोर, यहाँ आपको एमबीए की डिग्री मिलती है। सिमिलरली एचआर के ऊपर थोड़ा सा ये एचआर के ऊपर जो इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे 120 सीट्स है, बिजनेस एनालिटिक्स 120। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके स्कोर्स यहाँ पे हैं वैसे वैसे आपका कट ऑफ डिक्रीज करता जाएगा फॉर द अदर कोर्सेज। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल, बिजनेस इन्वायरमेंट स्ट्रैटेजी, ये अब बैंगलोर कैंपस आ गया, यहाँ पे 240 है। लास्ट टाइम बात करूंगा बैंगलोर कैंपस की तो बैंगलोर कैंपस हैज गिवन अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन द प्लेसमेंट्स एंड आई थिंक जो पैकेज एक पर्टिकुलर बैंक ने, अगर मैं भी इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट भी डिस्कस करूंगा, जो पैकेज एक पर्टिकुलर बैंक ने मुंबई कैंपस पे खोला वही सेम पैकेज उन लोगों ने बैंगलोर कैंपस पर भी खोला है। सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपस। दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। सो इट कैन बी एक्सपेक्टेड कि अगर आपका स्कोर थोड़ा सा कम है और अगर आप अपना एक साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो तो देन डेफिनेटली यू कैन चूज दिस पर्टिकुलर सेंटर एज वेल। सिमिलर बेसिस पे इंदौर, नवी मुंबई एंड हैदराबाद वाला जो कैंपस है वो, ये सारे आपके सामने रिकॉर्डिंग पे है। एंड उसके बाद 30% ऑफ द सीट्स इन द एमबीए प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड टू फीमेल कैंडिडेट्स। ये जेंडर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जेंडर डाइवर्सिटी बहुत मेंटेन करता है एनएमआईएमएस एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान भी देता है, काफी ज्यादा ध्यान भी देता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉलेज का एक जेंडर डाइवर्सिटी का जो बैकग्राउंड है वो टिक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इन लोगों ने हमें बोला था कि सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कि सबसे पहले आपको दो बार प्रोसेस पे, ये आपने कर लिया होगा ऑब्वियसली अगर आप एनमैट का वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये स्टेप को स्किप स्किप कर रहा हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे आपको स्टार्ट 1 अगस्त से था और ये आपको 10 अगस्त तक एंड होना था। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे बैचलर्स डिग्री की, तो बैचलर्स डिग्री एक कोई से भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और मिनिमम वहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए आप लोगों को। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ सब क्लॉसेस दे रखे हैं उसको भी देख लेते हैं। सेम अब ये मुंबई के लिए भी वैलिड है, बैंगलोर जनरेचर। अगर आपको फुल टाइम एमबीए यानी कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में करनी है देन डेफिनेटली आपको ये चीजें फॉलो करनी है। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स मुंबई कैंपस में करना चाहते हो, ये सारी आपको बेसिकली होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में विद 50% मार्क्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक सबसेट बना दिया। ऐसा नहीं है कि आप कोई सी भी फील्ड से आ जाओगे, इन पर्टिकुलर फील्ड से ही आपको आना पड़ेगा। सेम विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एमसीए होना चाहिए, बीएससी आईटी, ये सब पूरा साइंस वाले लोग होने चाहिए या फिर मैथमेटिक्स के साथ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेम 50% यहाँ पे भी होना चाहिए। फार्मा के लिए भी यही चीज है। ये सारी चीजों के अंदर से आप देख सकते हो खुद से कि किस तरीके से इसको किया गया है गैप। ठीक है, किया गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो इस तरीके से होगा
सबको सबसे पहले एनमैट बाय जीमैट देना है, एमबीए सारे इन सारी चीजों के लिए। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग किस किस के बेसिस पे होगी, सेक्शनल एंड टोटल स्कोर के ऊपर, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पर्टिकुलर स्कोर्स एक्सपेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए। इसके बाद आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट इन लोगों ने लास्ट ईयर से ही ऐड किया है उसके अंदर। उसके बाद आप लोगों का होगा एक रिटन टेस्ट, वैट बोल सकते हो उसको, या फिर केस डिस्कशन, वॉट एवर मे बी द केस, बिकॉज अर्लियर दे यूज टू फॉलो केस डिस्कशन टेक्निक। सो साइकोमेट्रिक, केस डिस्कशन एंड आपका इंटरव्यू, पीआई के मार्क्स प्लस सम वेटेज विल बी गिवन टू योर वर्क एक्सपीरियंस, सम वेटेज विल बी गिवन टू योर 10th 12th का मार्क्स, एंड सम वेटेज विल बी गिवन टू योर एनमैट का मार्क्स। सो मान के चलो, मेरा एनालिसिस ये बोलता है एनमैट मार्क्स को, टोटल एनमैट मार्क्स को आपको 50% वेटेज दिया जाएगा, बाकी सारा 50% इन सारी चीजों में डिवोट कर दिया जाएगा। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। एंड अभी देख लेते हैं अगर वो परसेंटेज स्पेसिफाई किया है इन लोगों ने इस बार या नहीं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये डॉक्यूमेंट्स है, इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगर आपको कॉल आ जाती है, ठीक है, ये एडमिशन की है, अगर आपको कॉल आ जाती है, आपका मन बन जाता है एनएमआईएमएस जाना ही जाना है, तो फिर आपको ये करना है। यहाँ पे इन लोगों ने फीस दे रखी है बेसिकली, अगर आप देखोगे 24-25 विल बी इन द ऑफर लेटर। ये 23-24 की फीस इन्होंने बोला है 24 लाख के करीब थी, लगभग 12 लाख पर ईयर की है, ये याद रखना। और सारे कैंपसेस की दे रखी है। अगर आपको रिफंड कराना है तो उसके लिए भी दे रखा है, और टाइम पीरियड दे रखा है कि रिफंड किस हिसाब से हो सकता है, उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और एप्लीकेशन, ये तो बेसिक चीजें हो गई सारी की सारी। अब अगर मेरा एनालिसिस बोलता है कि आपको इस कॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला प्लेसमेंट्स, ठीक है, पहला प्लेसमेंट्स। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे प्लेसमेंट्स है अलग अलग कॉलेजेस का, ये जो इनके डिफरेंट डिफरेंट कैंपस है, आर दे डूइंग रियली गुड, और डू वी नीड टू कंसिडर एन अदर गैप ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, प्लेसमेंट्स इज वन ऑफ देम। सेकेंड थिंग दैट वी माइट कंसिडर इज बैच साइज। मेनी ऑफ यू थिंक कि ये बैच साइज जो है ना, ये एक डिसएडवांटेज है। सर 700 लोग भर रखे हैं, यहाँ पे तो 600 बोल रहे हैं, लास्ट ईयर ऑलरेडी एसआईपी के बच्चे अभी तक प्लेस नहीं हुए। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? देखो, ऑलरेडी एवरी इंस्टीट्यूट एट प्रेजेंट इज फेसिंग सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट भी फेस कर रहा है। अगर आप लोग एक्टिव हो इस कम्युनिटी के अंदर तो आपको पता होगा, लिंक्डइन वगैरह पे काफी ज्यादा पोस्ट आ रही है कि एवरी इंस्टीट्यूट इज फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज। बट एनएमआईएमएस एज अ ब्रांड इज अ वेरी गुड ब्रांड, एंड ये एक कॉलेज है जो टॉप 20 में इंडिया के बहुत आराम से आ जाता है। ठीक है, टॉप 20 में इंडिया के बहुत आराम से आ जाता है। अगर आपको ठप्पा चाहिए कि मैंने टॉप 20 एमबीए कॉलेजेस से की है एमबीए, देन डेफिनेटली यू कैन कंसीडर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है। अगर बैच साइज ज्यादा है तो उसका बेनिफिट ये कि एलम नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है यार तुम लोगों के लिए। एलम नेटवर्क इज वेरी बिग, यू कैन कनेक्ट टू पीपल, दे आर ऑलरेडी स्प्रेड अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट वेरी बिग प्लेसेस। सो एलम नेटवर्क का डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलता है, पहला। दूसरा, आप लोगों को नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। हालांकि ये कहने की बात है कि लोग है ना पूरे 700 लोगों को नहीं जान पाएंगे वहां पे, दे वोंट बी एबल टू नो 700 पीपल इन द एंटायर कॉलेज विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years। बट दोज ऑफ यू हु ट्राई टू, हु आर वेरी एक्सट्रोवर्ट इन, ये सब चीजें पढ़ोगे तुम एमबीए के अंदर, जो एक्सट्रोवर्ट है ना वो काफी अच्छे से नेटवर्क कर सकते हैं, उस नेटवर्क को आगे जाके यूज भी कर सकते हैं। ब्रांड नेम ऑलरेडी इसका बहुत स्ट्रांग है। इसका जो एवरेज पैकेज रहता है वो समवेयर क्लोज टू 24 से 26 है, वो अपन देखेंगे जब प्लेसमेंट्स की वीडियो डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स आपको अगेन वापस बता रहा हूँ। सबसे पहला नेटवर्किंग, स्ट्रॉन्ग एलएम, एंड बैच साइज जो बड़ा है उसका एडवांटेज। नेगेटिव्स क्या है इसके? देखो यार, फीस है ना थोड़ी सी, मेरे को लगता है कि जब आप एमबीए करने जा रहे हो, सो यू शुड ऑलवेज लुक एट आरओआई। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है आरओआई के टर्म्स में ना ये कॉलेज मात खा जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती, तो आपको एडिशनल 8 to 9 लाख रुपीज एक्स्ट्रा लगता है आपका रहने करने का 2 साल में। यू गो बैक टू होम टाउन, ट्रैवल विद इन द फेस्टिवल्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो वहां पे 8-9 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा, जो कि सारे कॉलेजेस के अंदर, बाकी सारे कॉलेजेस के अंदर वो इंक्लूडेड होता है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। जो भी आपसे वो लोग फीस लेते हैं, हॉस्टल फीस जो होती है वो बहुत मिनिमल अमाउंट होती है, नॉट एक्सपेक्टेड अप टू दीज पर्टिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस कॉलेज के लिए। एंड आई डोंट थिंक और कोई डिसएडवांटेज है। सिंस मैं एक एलम हूं तो आपको लग सकता है कि मैं, मेरा ओपिनियन जो है वो बायस्ड है। बट मैं जब प्लेसमेंट्स वाली चीजों की बात करूंगा, देन आई विल आल्सो टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, व्हाट काइंड ऑफ फैकल्टीज आर देयर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव, आर दे रियली वेल इनफ टू टीच अप टू द लेवल्स ऑफ पीपल ऑफ आईएम, एबीसी, एक्सएलआरआई एंड स्टफ लाइक दैट। सो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, डिसएडवांटेज बताया। नेक्स्ट वीडियो में प्लेसमेंट्स की बात करूंगा। यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर भी बता दिया, जो कि मेरे हिसाब से
230 से लेकर 234 तक रहना चाहिए। 234 के बाद आपका वर्बल जो है वो आपका 72 से 76 रहना चाहिए। आपका जो एलआर है वो आपका 70 से 74 रहना चाहिए। कॉन्स जो है वो आपका 68 से 72 रहना चाहिए। दीज विल बी आर फाइनल रिकमेंडेशंस और आर फाइनल गेस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2024 से लेकर 2026। आई होप सबको समझ में आया। अगर सबको समझ में आया एंड इफ यू वांट प्लेसमेंट्स का वीडियो ऑन अ very immediate basis, just like the channel and then we can discuss about the placement thing also. Thank you everyone. Bye bye. Take care.